हम हर महीने बिजली का बिल ये सोच के भरते हैं कि इस बार बिजली कम इस्तेमाल करेंगे, 100-200 रुपए बचेंगे। पर राजस्थान में एक ऐसा मामला हुआ है जहां जनता को इन्हीं पैसों में से सीधे 1400 करोड़ रुपए एक प्राइवेट कंपनी को दे दी गई। और ये बात आपको कोई भी मीडिया चैनल साफ साफ नहीं बताएगा। ये मामला है राजस्थान की बिजली कंपनी RRVNL का, और सामने आया है अडानी ग्रुप से जुड़े एक कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट का। सरकार और अडानी लेड कंपनी के बीच एक समझौता हुआ कि पहले कोल की डिलीवरी होगी, फिर पेमेंट होगा। कोल को रेल साइडिंग के जरिए पहुंचाया जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ता है तो उसका पैसा PSU नहीं भरेगा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज या एडवांस पेमेंट अलाउड ही नहीं था। मतलब साफ था, काम पहले पैसा बाद में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। लेकिन असल में क्या हुआ, 2013 में माइनिंग तो शुरू हुई, लेकिन रेलवे साइडिंग ही नहीं बनी। और जब साइडिंग तैयार नहीं थी तो कोल को सड़क से ले जाने का टेम्परेरी रोड ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया गया। अब यहाँ गड़बड़ शुरू हुई। कॉन्ट्रैक्ट में रोड ट्रांसपोर्ट चार्ज PSU को देने की अनुमति नहीं थी। फिर भी अडानी लेड कंपनी ने ट्रांसपोर्ट चार्जेस स्टेट PSU से मांग ली, और PSU ने बिना मंजूरी और बिना कॉन्ट्रैक्ट के 1400 करोड़ दे भी दिए। मतलब जो खर्च प्राइवेट कंपनी को उठाना था, वो पैसा जनता की जेब से भर दिया गया। और जब मामला सामने आया तो CAG और कोर्ट ने साफ कहा, ये पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। डिलीवरी प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं थे, रेल साइडिंग नहीं बनी, फिर भी PSU से पैसे ले लिए गए। कंपनी ने फायदा उठाया और PSU को नुकसान हुआ। कोर्ट ने इसे रॉन्गफुल गेन कहा और ये भी कहा कि ये पैसा किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है। अब आइए एक बार 2023 में चलते। राजस्थान की गहलोत सरकार ने हर घरेलू उपभोक्ता को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया। इससे साल का लगभग 5200 करोड़ एस्टिमेट बैठता था, और पहले से सैलरी सब्सिडीज को जोड़ दिया जाए तो साल का बनता है 7000 करोड़। और इसमें बिजली कंपनी को नुकसान नहीं था, क्योंकि ये पैसा आता था गवर्नमेंट सब्सिडी से। डिस्कॉम को नुकसान नहीं था और फायदा सीधा जनता को मिलता था। मतलब इतना पैसा कंपनी को फायदा न पहुंचाते और जनता को देते तो 3 साल तक जनता के जेब से 1 रुपया भी बिजली बिल नहीं है।